Ma Jagdamba Multi-Car Workshop, computerized wheel alignment and balancing, trained technician to provide quality work, genuine spare parts, breakdown and towing facilities within 10 kilometers, exclusive customer launch, priority service for senior citizens and ladies. Ma Jagdamba Multi-Car Workshop, Rawat Nagar, Bharat Nagar, First, Faisagar Road, Ajmer. देखिए हमारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग है, तो हमारा दायित्व है कि हम स्वास्थ्य को कैसे अच्छा रखें और किस तरह से सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य सेवाएं दें। तो उसी का एक हिस्सा है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जो कि आज हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत बढ़ रहा है। लोग ओवर द काउंटर दवाएं ले लेते हैं या कुछ घर में पड़ी एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देते हैं हल्के खांसी जुकाम बुखार या थोड़ी सी कोई बीमारी होती है तो, और उसके कारण रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है। या फिर यदि हमारे द्वारा लिखी जाती है, हमारे डॉक्टर्स यदि एंटीबायोटिक लिखते हैं तो वो उसको पूरी नहीं खाते। कई बार तो वो देखते हैं अरे इतनी स्ट्रेंथ है, इतना भारी है, हमें सूट नहीं करेगा, या इतनी हैवी दवाई लिख दी। ऐसा कुछ नहीं है, ये डोजेस बहुत सारे लोगों पे रिसर्च करके फिर कैलकुलेट की जाती है। तो आप उसके ग्राम मिलीग्राम ना देखें, आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को कम्प्लीटली फॉलो करें। अगर उन्होंने 5 दिन लिखी है तो 5 दिन पूरा खाना ही है। आपको चाहे स्वस्थ महसूस होता है तो भी आप उसको पूरा कोर्स कंप्लीट करें। तो ये जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है, ये एक बढ़ती समस्या है और इसकी वजह से आपकी स्वास्थ्य पे और आपकी जेब पर भी कुप्रभाव पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे फिर हमें सिंपल जो सस्ती एंटीबायोटिक्स है वो काम करना बंद कर देगी और महंगी से महंगी एंटीबायोटिक्स हमें देनी पड़ेगी, जिसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मेरा एक आम जन से यही रहेगा कि बिना डॉक्टर को पूछे एंटीबायोटिक का सेवन ना करें। साथ ही साथ जितना आपको लिखा जाता है उतना पूरा लीजिए, ना कम न ज़्यादा। यदि आपको 5 दिन की लिखी जाती है तो 5 दिन खाएं, 3 दिन की होती है तो 3 दिन खाएं। हर दवाई का एक अलग डोज कैलकुलेटेड होता है, तो आप उसके मिलीग्राम या ग्राम पे मत जाइए। वो कोई वज़न नहीं होता है उसका कि आप उठा नहीं पाएँगे। आपको सिर्फ़ डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन 100% फ़ॉलो करना है और जिस तरीके से उन्होंने दी है उसी तरीके से खाना है। तभी हम ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस रोक पाएँगे। और इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण मैं बताऊँ, ट्यूबरकुलोसिस। आपने देखा होगा टीबी की बीमारी आराम से बहुत सस्ती दवाइयों से ठीक हो जाती थी, लेकिन अब उसमें क्योंकि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है तो हमें इलाज करने में भी बहुत बाधा आ रही है। तो मेरा आमजन से यही अपील रहेगी कि एंटीबायोटिक लेने से पहले सावधानी बरतें, बिना डॉक्टर की सलाह ना लें और जो डॉक्टर सलाह दे उसकी पूरी पूरी पालना करें। धन्यवाद।